आज दोरासर ग्राम के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रशासन द्वारा बिना सूचना दिए गरीबों के घर उजाड़े हैं, उनके घर में घुसे हैं। उसके बावजूद उनके सामने कोई पशु वगैरह बांधा करते थे, उनको बेदखल किया है, इनके साथ अत्याचार किया है। यहाँ के लोगों का आरोप है। अब यहाँ से पूछताछ करेंगे, चर्चा करेंगे, इनका क्या कहना है। मैं मूर्ति कन खड़ी बूढ़ी लुगाई ही, मेरे चाले नहीं जातो है, बिजाऊ मन घिसी है, पकड़ के मेरा कपड़ा पाट दिया ही और मेरे लगी है और मैं रो लगी हूँ जना मैंने पकड़ के न रोड पर पगा दीनी है। और मन आज मैं तो दुखियारी बहुत हो रही, 20 साल मेरा लड़का निकले न हो गया ही और मैं तो एकदम और मारी बकरी बन रही ही बाढ़ बेटा ना मेरा ना पोता ना सगड़ा घर का न गाल के ले गया, बेटा तो गड्ढे में गाल के ले गया, बुआ ने मेरे कोठा के माँ बाढ़ दीनी और आगे सरकंडा जड़ दिया। बताओ, आप बताओ। 6 बजे आया सुबह, 6 बजे आके मान बेरों को नहीं आओ, फिर मैं बाहर नहीं लिखड़े आन जब बोले आप मैं मूर्ति का नहीं चल गया, मूर्ति का चल के बोले आप यहाँ के कर ले आओ, मौजी मारी मूर्ति का नहीं बैठे हमें तो जब बैठे माना है धक्का दे दिया जना मारा या चुन्नी अठी नु देख लो ए मोरा लिकाट रखा चुन्नी आकर चूड़ो बधा दियो, चूड़ो ये दूसरों पेरे हूँ और घरा पड़े वो दिखाती हूँ चाहिए, चूड़ो बधा दियो, मारी है, लुगड़ी पाड़ी है। महिला कांस्टेबल है कि पुरुष कांस्टेबल है? पुलिस, लेडीज पुलिस नहीं, आदमी भी है, लेडीज भी है, पुलिस ही पड़ी। और साथ किसने किया? पुलिस ने महिला कांस्टेबल ने किया कि पुलिस कांस्टेबल ने किया? अरे पुलिसिया हाँ पुलिस हमारी ही बता रही तो हूँ। महिला थी क्या उनके साथ? मारपीट करने वालों में पुरुष कांस्टेबल थे क्या महिला? ना महिला नहीं ही बाबा बेरो को इकट्ठे आई मानने की बेरो। फिर बाद में मेरे बच्ची गोदी में या बच्ची भी पड़ गई, मेरे को गिर गई, फिर वो हाथ पकड़ के हाथ आठिका देखो देखा जोर का पाट रहा कहीं। बाद में माना बस में बैठा लगी लजिया कटे मेरी लड़की देखो पहले लजिया रही कठी है तू जना बाद में बात छोड़ दी, गलपट्टी पकड़ ली हठी हूँ, अब करा के बताओ। तो ये जो अत्याचार करे क्यों करे है? नो बोलिया माना बोले यह जगह खाली करो, मोजी मारे पशुआ बंद रहे पहले खयो का अचानक हुई है यह बात है, बोलो यह जगह खाली करो, खाली कटे हूँ करा तुम्हारे भी साथ में ही हुआ है कि गरा तो एक मकान गेरा कठे डांडा बांधा, अब करा को लिखित में दिया कि मौखिक ना सुत्या नहीं मानता, उठा ना उठता ही दब लिया, बोले थारे खाली करो, मैं क्या मैं करा, मैं तो तोरंगा गया अल्लाह यहाँ डर गया, मैं तो डाउर गया और मार बेटा है ना बन गड्ढा का मगाल के लेके जन लुगाई सब बाहर गल लगी सड़क के ऊपर बेटा और पछम बकरी तो पछम मन माँ बाढ़ दी ले गया आप ही गंडा सा तोड़ गया और बकरी ही कोई केटा कोई कही एक ही बेटा कोई का 2 ही 20 ग्राम सक ही एक कहीं को नहीं सक बोली को नहीं कोई कही एक ही कोई का 2 ही मेरे झूठ कौन बोले चाहता नहीं और पछम बाबू वहाँ का आगे सरकंडा दे दिया बाप बेटा ने गाल के लेके जन बताओ गला लगा मैं तो बेटा यह बात बड़ी मारम तो जोंदनो के एसडीओ साहब यहाँ मौजूद थे क्या? हाँ ये मन को नहीं का नाम क्या गाल रखे हो वो सहा मान के बेरो पड़ो बेटा कौन के हो मान तो मारा लगा पुलिस मारा पुलिस ने कोई नहीं मारिया मान पुलिस हमारा ठोकर मारा मेरे तो देख अरे बारे मेरे थी बेइज्जत देखो इधर लगी अड्डी पड़ गई और के इनके खिलाफ कार्रवाई भी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करिए, वो सामान चाहिए, जगह चाहिए, पहले मूर्ति होनी चाहिए हमारी और याद मारे हाँ और कार्रवाई थे सार समझ के कर ले बेटा, मैं तो बूढ़ी लुगाई मन कर मेरे सास सुन मारे जना मैं बूढ़ी लुगाई है छोड़ दो 60 साल के दुखी है जना नया बोले बोले चुप दो ना बोले ये ले आग पातड़ा गेल पातड़ा साधन के क्या और मारकन साधन हाथ को नहीं हो और पकड़ की बोले माइन काट देगा और मार सोकू ले जा ली जू की और पाछे मान बर्बाद कर सन बने और मारे टाबरान गाल लगा जना मैं बाहर गाल लगी जना आया बोले चुप रहो और नहीं बोले थारी थारी त्या करके जाऊंगा ठीक तो वो आदमी मारी तकरे बिकी भी हत्या होनी चाहिए थी। तो ये ऐसे जल्लाद कौन थे जो उनका चेहरा जानते हो? हाँ जानता हाँ जाना क्यों कोने वो का नाम गाल क्या और सो बड़ा बोले मैं हूँ और पूरी फौज नाग करा की लंबाई में बड़ा है कि क्या बड़ा हो
बुढ़ो भी को नहीं हो, जवान भी को नहीं हो, और पतलो पतलो से हो, और बोले मत दजूं, और बिना भी कहे तू दज है न, तो मैं भी जब पर और दिल्ली जाऊंगा और तेरी धज बेड़ांगा। जना बोले आ लुगाई बावली हो रही है, बोले इन उसने गाड़ी में जड़ दे बोली। तो इस एसडीओ साहब के विरुद्ध में वकीलों ने भी धरना प्रदर्शन कर रखा है, इसकी कार्यशैली के विरुद्ध में और इसके निर्णयों के विरुद्ध में झुंझुनू के एडवोकेटों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसलिए उन्होंने यहाँ भी, वहाँ कुछ नहीं हुआ इसलिए आपके विरुद्ध में भी यहाँ कीड़ा मकोड़ा समझते हुए आपके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है। मैं क्या नाम पोती पोता भी जाऊंगा, बाकी साग भी करना। आज हमारी 60 साल की लुगाई साग ही कर ली नहीं, जब मैं तो जवान है, मैं तो लगा ही क्या की। और मेरे सासू को बदलो लिनिया, मेरे सासू ने रोड पर गिरी है ना, तो बिक्की भी मां ने रोड पर गिरा जना, बिक्की की सोच लाट लग गए, बिक के दर्द हो है, बिका यहाँ को नहीं हाथ अपनी मां ने मारे पकड़ो बाबा भी कुन के। तो आप मेरे सासू 70 साल की लुगाई ने रोड पर पटकिया बना। तो बाबा साहब की बदौलत ये नौकरी पर लगे हुए हैं। हाँ। और इन्होंने इनको खंडित किया है। हाँ। कितने लोगों ने मिलकर खंडित किया है मूर्ति को? 500 आदमी हर 5 गाड़ी बडोड़ी 20 गाड़ी छोट की ही, नावड़ी को नेठे हार मारना सगला डंडा ले लेके माइन बांट दिया। और मुँह मेरे साथ छुटाओ ना भागी जो कोरे, बोले बोले तू हाँ सब भाग जाने तन गाड़ी में जन मेहनत की बार तो मत। मूर्ति खंडित की हुई कहाँ है? वो लेके चला गया, लेके चले गए हो उनको मैंने बात गाली जो लुगाया ना, बावली पकड़ पकड़ की नीचे पटकी सगड़ा और नीचे पटकी और पाछा भी ना भी मूर्ति ना पाड़ की सरियों और पाछा भी ना लोगों की पाछे ले गए पागा डिम गए कट्ठे ले गए, मन दिखाई को ना, मन तो धक्का देगी मां बाड़ दी। तो यहाँ कई लोग कह रहे हैं कि बकरियां ले गई है, बस सही लगे मारा खोल खोल मार्केट तो बकरी ही चापी होना और मार्केट की हो। आ भाई ने दिया भाई, अद आ भाई देखो थे पहले या 20 साल से का बाप नहीं का कोई का एक बकरी, कोई का दो ही, यूं बत्ती को नहीं 20 अगर गिन लो सक ही, मैं तो बाऊ चुग्गा पानी करता चाप पीता। और मार्केट को भैंसी नर को और गावड़ी ही जब आंखें बंद रखे बाकी लठ मार दिया और मारे भी मार दिया। और बकरियां मान को नहीं क्या मगाल के ले गया। तो आपको मारपीट करी है। हाँ। इनके बारे में आप कहीं परिवाद दिया क्या मुकदमा दर्ज कराने के लिए? मैं तो क्यों नहीं करियो, मार मुटारा तो ले गया, मैं कौन करो हमारे लुगाई बाहर गाल के बोकरी मुटारा तो गाड़ी पर के ले गया, नेट बंद कर दिया हमारी भाई को फोन खोज के लगा। हाँ। साहब यहाँ मूर्ति लग रही थी बाबा साहेब की, तो वो मूर्ति के पास सुबह हम सोए हुए थे जब पूरा प्रशासन आयो पुलिस को। कम 4 तो गाड़ी बड़ी गाड़ी थी, 10-12 गाड़ी ये छोटी थी, एक पिकअप थी, 2 ट्राली थी। फिर एक लड़कन जाके मेरा गेट खुड़खुड़वाया हमारा यहाँ ही का, और फिर मैं उठ के भागी तो मैं मूर्ति के पास में जाकर बैठ गई। ये मेरी लुगड़ी देख लो आप, ये लुगड़ी ऐसे छीना छानी हुई ना, उस वक्त ये लुगड़ी फट गई। फिर वो वहाँ से हमारे को धकलते हुए और मेरा घर रोड के पास में ही है बिल्कुल, उसमें मेरे को अंदर कर दिया, बाहर का कुंटा लगा दिया। फिर उसके बाद मैं अंदर चारपाई डाली उसके दीवार के पास में, और वो द्वार लांग करके शीर्षों के ऊपर से चढ़ के फिर मैं फलांग मार के वहाँ दोबारा गई। फिर मारपीट करने लगा। वो मेरा लड़का है, उसको भी घेर के ले गया। 15-20 आदमी को हमारे यहाँ से पकड़ के वो ले गए साहब। अब धरना जारी है क्या? हाँ, धरना जारी है हमारा 3 दिन। अब आगे क्या निवेदन करना चाहते हैं? निवेदन हम ये करना चाहते हैं कि इनको सजा होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए प्रशासन। जनता से अपील कर रहे हो क्या आप? हाँ, कल के लिए? हाँ, कल के लिए। और ये जो बाबा साहेब की मूर्ति है हमारी, ये वापस यहाँ ही लगनी चाहिए। और कोई हम कुछ नहीं, दीवार वगैरह मकान कुछ नहीं कर रखा था, खाली एक बाबा साहेब की मूर्ति लग रही थी। और भाई कोई का बकरी ही, कोई का गाय भी ही, एक मेरी पाडी 3 साल की वो गायब है, वो नहीं है वहाँ, वो बांध रखी थी, चारा गिर रखा था और कूटड़ो और बस खाली लकड़ी, और हमने कुछ नहीं कर रखा था यहाँ उनको सबको। और एक मेरा गंडासो धर रखो तो छानी काटने वाला मशीन वालों, उसका चकनाचूर कर दिया। 5 मेरी ट्रेन तोड़ दी और वहाँ छान बना रखी थी ठंड के लिए, तो भाई बकरी बांध दिया के नीचे, तो फिर उसको भी ढहस महस कर गया। यहाँ दौरासर कम से कम 500 आदमी आए हैं, पुलिस वाला, लेडीज भी आई हैं। और मेरी माँ को दिमाग आवट है, आज 32 साल हो गया, न मेरा बाप है न मेरा भाई है, खाली मैं अकेली हूँ, उसकी सेवा के लिए मैं यहाँ रह रही हूँ।
यहाँ के दौरासर की महिलाओं ने पूरी अपनी जातियों के बारे में बता दिया है। जो कोई भी न्यायप्रिय हो, बुद्धिजीवी हो, इन पर गौर करे और जिन्होंने भी कार्रवाई ये गलत की है और जातियाँ की है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करवाएं और न्याय दिलवाएं। यहाँ ये पार्क बनवाना चाहते हैं, अम्बेडकर की मूर्ति लगवाना चाहते हैं। बाबा साहब तो जन्म से ही रतन थे, उनकी बदौलत इन्होंने नौकरी पाई है और उन्हीं का अपमान करते हैं, उनको खंडित करते हैं। तो इनके खिलाफ अवश्य ही कार्रवाई होनी चाहिए। मैं शीशराम सिलोलिया, कैमरामैन राजकर्म सिलोलिया के साथ। इस तरह की वारदात दौरासर में हुई है। तो उस समय मेरे पास ये कर्मचारी संघ के कुछ नेता लोग बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग मुख्यमंत्री जी ने आपको कहने दिया है, आप वहाँ जा रहे हो तो उनसे कह देना कि सुमित्रा सिंह को भी आपसे मिलना है, इसलिए कोई समय बताए। मैं बताना चाहती थी उनको ये सब बात। तो मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनिए आप। उन्होंने कहा मुझे तो सुमित्रा जी के घर जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर के पूछूंगा उनसे, इसलिए उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। ये काम और अब मैं जाऊंगी तो मैं जबरदस्ती वहाँ पे उनके घर जाऊंगी, जबरदस्ती जाऊंगी, वो चाहे। और जब जाऊंगी तो मैं सारी बात उन्हें बताऊंगी। मैं आपके साथ हूँ किसी भी सीमा तक जाने के लिए, इस बात के लिए। कोई भी सीमा ऐसी होगी तो उससे ले लड़ेंगे। और अभी जाते वक्त श्रीमान कलेक्टर साहब को भी कह के जाऊंगी कि तैयार हो जाओ, जनता तैयार हो जाओ, आपको जो कुछ कहना है। क्योंकि मेरे को SDO साहब ने टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि जी वो तो ज़मीन जो थी सरकारी ज़मीन है, ज़बरदस्ती उसके ऊपर कब्जा कर रहे थे लोग बाग, और मूर्ति को हमने नहीं तोड़ा। मूर्ति 15 तारीख को लगाई गई है, आज 19 हुई है। उन्होंने कहा 4 दिन पहले, और हमने मूर्ति तोड़ी नहीं, मूर्ति तो उन लोगों ने ही तोड़ी है। तो मैंने कहा कि जो लगाएगा मूर्ति वो क्यों तोड़ेगा, बोले तोड़ी उन्होंने ही है। तो ये सब बातें जो हैं, मैंने कहा मैं कल आ रही हूँ और मैं पूरी बातों को वहाँ जाकर के पता लगाऊंगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। और उसके बाद जाकर के और फैसला करेंगे क्या करना। मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, इसके लिए झुंझुनू बंद करना पड़े तो झुंझुनू भी बंद सीमा तक जाना पड़े। तो हरिजन भाइयों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हूँ। आप साथ रहना मेरे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इन दोषियों को इस बात की जरूर सजा दिलाएंगे और जमीन आपके पास रहेगी, ये भी आपसे कहना चाहती हूँ। अम्बेडकर जी की मूर्ति दोबारा लगेगी, बढ़िया लगेगी, ये भी आपसे कहना चाहती हूँ। शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। इस सही बात के लिए आप सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होकर के हमें इस सच्चाई के साथ में लड़ाई को लड़ना है।